नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम रोजगार मित्रा पे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश में टीजीटी का एग्ज़ाम जो है वो 15 तारीख से शुरू होगा। तो हम उसी कड़ी में लॉजिकल रीजनिंग के जो कंसेप्ट हैं वो रिवाइज करेंगे। पहली बार पढ़ रहे हैं तो पहली बार पढ़ेंगे, और मेरी ये गारंटी है कि इसमें से 2 या 3 प्रकार के क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने इस पीडीएफ में हर तरीके का क्वेश्चन जो है वो हर टाइप का क्वेश्चन जो है वो इस पीडीएफ में अटैच किया है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और कम से कम समय में आप रीजनिंग के क्वेश्चंस को वहाँ पे सॉल्व कर सकें और अपना समय बचा सकें। तो ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए आपको जो है वो ऐसी ही अन्य वीडियोस के लिए हिम रोजगार मित्रा चैनल पे जुड़ना है, और उसके टेलीग्राम चैनल भी आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ताकि आप जो है इसकी पीडीएफ जो है वो वहाँ पे ले सकें। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए हम बढ़ेंगे लॉजिकल रीजनिंग की क्लास की तरफ, रिवीजन की तरफ। सबसे पहले जो है वो इसमें की कंसेप्ट जो हमारे कोडिंग और डिकोडिंग टॉपिक के अंदर आता है, लॉजिकल रीजनिंग में पहला टॉपिक आता है कोडिंग और डिकोडिंग का, कोडिंग एंड डिकोडिंग का। तो इसमें जो सबसे पहले कंसेप्ट जो आता है वो आता है ए से जेड तक अल्फ़ाबेट नंबरिंग। ये आपको जो है वो याद करनी पड़ेगी, लेकिन अभी जो है वो आपके पास समय नहीं है इसको याद करने का। तो इसका सिंपल तरीका मैं अभी आपको बता दूंगा। पहले जो है हम लोग जो है वो ए से जेड तक जो है वो अल्फ़ाबेट जो है वो लिख लेंगे। सी डी ई ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू पी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो आपने भी जब ध्यान रखना है, जब भी आपने लॉजिकल रीजनिंग के लिए जो आपने ए बी सी डी लिखनी है, अल्फ़ाबेट लिखने हैं, वो आपने एम तक लिखने हैं। उसके बाद एम से एन नीचे और फिर उल्टा लिखना है, जिससे कि आप जब भी जो है वो लॉजिकल रीजनिंग के लिए अगर आप भूल भी जाते हैं कि इसका कोड क्या होगा, तो आप जो है 1 से 14 तक गिनती लिख के ही इसको जो है वो याद कर सकते हैं। वो मैं बताऊंगा आपको अभी कैसे। जैसे एक का हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब जैसे मान लो कि आपने जो आपको जो है वो, जैसे मान लो कि आपको कोई भी कोड जो है भूल गया, लेकिन आपको कुछ तो याद रखने ही पड़ेगा ना 12 से। जैसे मान लो आपको टी का कोड पता करना है कि टी का कोड क्या होगा, तो टी का कोड क्या होगा 20। ये कैसे पता लगा? और डब्ल्यू का कोड क्या होगा 23। ये कैसे पता लगा? क्योंकि जो भी ऑपोजिट अल्फ़ाबेट एक दूसरे के ऑपोजिट लिखे गए हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट लिखे गए हैं, इनका सम टोटल जो है वो 27 होगा। ये बात आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है, रीजनिंग में काम आएगी। अगर आपको टफर साइड क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में, जो है वो क्वेश्चन एग्जामिनर जो है वो टफ साइड रखता है, तो आपको ऐसा सवाल देखने को मिल सकता है। और मैं तैयारी तो इस पीडीएफ में करवाऊंगा ही, और आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दूंगा, जिससे आप ज़्यादा नहीं, मतलब कि इस पीडीएफ को आप 1 घंटे में रिवाइज कर लेंगे, और अगर दूसरी बार पढ़ेंगे तो आधे घंटे में। और आपको ये वीडियो एक बार देख के ही समझ आ जाएगी, चाहे आप इसको 1.5x पे देखो, चाहे जैसे मर्जी, लेकिन आपको एग्ज़ाम के पहले देख लेनी है। मेरे ये गुजारिश रहेगी, ताकि आपको जो है वो 3 4 5 जो भी क्वेश्चन आते हैं लॉजिकल रीजनिंग के, वो आसानी से कर पाएँ। तो मैं बात कर रहा था कि अल्फ़ाबेट नंबरिंग की। आपको जो है 1 से 14 तक आपने गिनती याद कर ली। उसके बाद क्या किया, जैसे मान लो अब आर की आपको जो है वो आप नंबरिंग भूल गए इसकी, कि इसका नंबर क्या होगा, इसका कोड क्या होगा, तो 18 और 9 27 का 18 होगा। इस तरीके से इसका 14 होगा, इसका 15 होगा, इसका 16 होगा, इसका 17 होगा, इसका 19 होगा, इसका 21, इसका 22, इसका 23, इसका 24, इसका 25 और इसका 26। और आप देख सकते हैं सभी की जो टोटल है वो 27 है। ये देख सकते हैं आप।
इस तरीके से जो आपने याद रखनी है। ये भी छोड़ दो, ये तो मैंने बता दिया आपको जो नॉर्मल तरीका जो सब लोग अपनाते हैं। आपको इससे भी आसान तरीका बताऊंगा कि जिससे आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। वो तरीका क्या है, आपको जो है वो एक सिंपल कोड जो है वो याद रखना है। आपको एक जो है वो सिंपल कोड याद रखना है। वो क्या कोड है, थोड़ा हाईलाइट करके लिखता हूँ इसको जिससे आपको जो है वो आसानी रहे। इजोटी, EJOTY, इजोटी है। इसको याद रखना है आपने। इसका कोड होता है 5, 10, 15, 20, 25। अगर आपको रीजनिंग में कुछ भी याद नहीं रहता है, कोडिंग डिकोडिंग में, आपको ये कोड याद करके जाना है एग्ज़ाम में, जिसमें जो है वो नंबर हैं 5, 10, 15, 20, 25। इजोटी, EJOTY। इसकी सहायता से आप जो है वो किसी भी अल्फ़ाबेट के नंबर को एकदम आसानी से याद कर लेंगे, या आप उसको किसी दूसरे व्यक्ति से जल्दी निकाल लेंगे, क्योंकि अभी याद करने का समय हमारे पास नहीं है। वो कैसे, अब जैसे मान लो कि आपको कोड आ जाता है, जैसे मान लो कि आपको कोड आ जाता है F का, आपको F तो नज़दीक, G का कोड आ गया। अब आपको पता है कि ई के बाद जो है वो जी आता है, तो आपने ये कहना है ई हो गया 5 पे, FG 7 हो गया इसका कोड। अब ऐसे मान लो आपको एल का कोड पता करना है, जे के बाद आएगा KL, कितना हो गया 12, 10 + 2 12। आपको मान लो पी का कोड पता करना है, LMNO के बाद क्या आएगा पी का हो गया 16। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको W का कोड पता करना है, W का, तो T याद आएगा UVW 23। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये आसान लगना चाहिए। एक बार दोबारा देखेंगे इस कंसेप्ट को हम समझेंगे और फिर सीधा हम क्वेश्चंस की तरफ आ जाएंगे। दोबारा देखेंगे इसको। जैसे मैंने आपको इजोटी बताया 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई भी कोड हो, आप अपने दिमाग में भी सोच सकते हैं। A से D तो आपको सबको याद ही होंगे, 1 2 3 4 इतना सबको पता होगा। इसको तो मुझे लगता नहीं किसी को भी याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर आपको जो है वो A से लेके Z तक किसी भी कोड को याद करना है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये 5 नंबर याद करके जाने हैं। आप इसको रट्टा मार सकते हैं जैसे मर्जी। इजोटी मुझे लगता नहीं कि इसको याद करना कुछ मुश्किल होगा। EJOTY, इसमें कैसे करेंगे, जैसे मान लो आपको कोड निकालना है H का। अब H तो हमें मुँह जुबानी याद है 8 होगा इसका। कैसे होगा, A से D, E से H 8 है। अगर फिर भी आपको H का कोड याद नहीं आता है तो अब जैसे मान लो आपको इतना तो इंग्लिश आती होगी कि H से बाद HIJ ऐसे इंग्लिश होती है। ऐसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट सीरीज़ है। आपको मन में सोचना है कि HIJ, तो आपको J से पीछे की तरफ चलना है। कैसे चलना है, J, जैसे मान लो J के बाद यहाँ पे आ गया I, फिर आ गया H, तो ये क्या हो गया 10 - 2 8 हो गया। इसी तरीके से जैसे मान लो आपको M का कोड पता करना है। अब आपको M का कोड पता करना है, आपको M का कोड पता करना है तो आपको क्या, आपको इंग्लिश में कैसे पता लगेगा इसका, आपको पता लगेगा, आप J से आगे की तरफ चल पड़ी। आपको पता है कि J के बाद M आता है और O से पहले आता है। J के बाद M आता है और O से पहले M आता है। तो आप या तो ऐसा कर लो KLM, J से आगे चलो KLM, तो J 10 है, 11, 12, 13 इसका उत्तर हो गया। इसी तरीके से मान लो आपको जो है, एक बार मैं दोबारा क्लियर करके लिख देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही रफ वर्क हो गया। यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25। अब इस तरीके से आपने जो है वो नंबरिंग कर दी। ये आपको जो है कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको कोडिंग डिकोडिंग का, आपने जो है वो इसको ऐसे लिखना है। वहाँ पे टेबल नहीं बनाएंगे आप यहाँ पे, तो मैं आपके लिए लगवा रहा हूँ लाइनें। आपने यूटी लिखा, साइड में जो रफ पे आपको मिलेगा उस पर आपने यूटी लिखा। और जैसे मान लो आपको आ गया कोई वर्ड जैसे QJS, एस तो इसके नज़दीक हो गया, कुछ और शब्द लेता हूँ, QJX, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि Q किसके नज़दीक है। Q नज़दीक है T के, ठीक है जी। Q T के नज़दीक है।
अब आपको पता है कि पहले क्यू आता है फिर टी आता है, PQRST, ठीक है। तो टी का कोड कितना है 20। अब आप क्यू से चले टी की ओर, QPQRST, तो कितना कम हुआ 2, 18 कोड आ गया। समझ रहे हैं आप, इस तरीके से जो ये चीज होगी, 18 नहीं सॉरी 17, -3 होगा ये, तो यहाँ पे 17 आएगा। इस तरीके से जे का तो 10 है, ये तो आपको पता ही है। अब जैसे आपको पता है टी से पहले एक्स से वाई से एकदम पहले जो है वो एक्स आता है, तो 25 - 1 24 कोड हो गया इसका। इस तरीके से जो है वो आप इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। अभी हम सीधा क्वेश्चन के माध्यम से जो है, मैंने हर तरीके के क्वेश्चन जो है वो इसमें ऐड किए हैं, आपको क्वेश्चन करवाऊंगा और क्वेश्चन के माध्यम से आप खुद समझ जाएंगे कि कैसे कंसेप्ट जो है वो बिल्ड होगा। अब देखो जैसे लिखा है कि यदि कैट DVU है तो पेन क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के परस्पेक्टिव से मैंने ये क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो उसमें जैसे मान लो कैट यहाँ पे आ गया, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, EOT लिखना है, ठीक है। 5 10 15 20 25, ठीक है, ये लिख लिया। अब यहाँ पे देखो आप CAT है, CAT को इन्होंने क्या लिख दिया है, BBU, ठीक है, DBU ने लिख दिया है। अब इसके लिए तो मुझे लगता है कि EOT लिखने की जरूरत भी नहीं थी, मैंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी। अब आप देखो कि ये आपको दिया है और आपको पेन का बताना है, पेन का, ठीक है। तो C से क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, D हो रहा है, A + V हो रहा है, T +1, PQRSTU। तो हर जो है वो हर उसमें +1 हो रहा है। तो यहाँ भी हम +1 करेंगे, +1 आप यहाँ लिखेंगे नहीं, लिख सकते हैं, समय काफ़ी होगा। तो P के बाद क्या आएगा, Q, E के बाद आएगा F, N के बाद आएगा O। तो ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। और इस PDF में मैं जो कुछ क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, जो मुझे लगेगा सिमिलर है वो छोड़ दूंगा, और उसके जब लास्ट में PDF में मैंने आंसर भी दिया कि किसमें क्या होगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन कैसे होंगे। अब जैसे देख लो ये क्वेश्चन है, ग्रेन, यदि ग्रेन जो है वो, यदि ग्रेन, आपने रफ पेज पे खुला खुला लिखना है इसको, कि ताकि आप शब्द के नीचे शब्द लिख पाएँ और आपको अच्छा, अब अच्छे से आंसर जो है जल्दी आंसर कर पाएँ। अब जैसे इसमें देख लो G +1, RS +1, AB +1, IJ +1, MNO +1, तो इसका क्या होगा, F +1, G +1 +1 +1 +1 +1, ऐसे होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा GMPXFS। इस तरीके से इसका आंसर होगा। तो ये आपने ध्यान में रखना है। अब ऐसे ये है, अब यहाँ पे लिखा है ब्रेव, उसको लिखा है यदि ब्रेव जो है DTCXG है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे +2 है, +2 है, +2 है, +2 है, +2 है, इतना। तो यहाँ पे तो आपको कोडिंग लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, आप ऐसे पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है वो जब शार्प लिखेंगे यहाँ पे SHARP, जिसका कोड पूछा गया है, तो उसका +2, उसका हो जाएगा U, H का J, A का C, R का T और P का R। इस तरीके से जो है वो आप इसका आंसर कर सकते हैं। और कितना, मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे ही 15 सेकंड लग रहे हैं, तो जब मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा तो मेरे को तो 6-7 सेकंड लगेंगे। इस तरीके से आपको ये पैटर्न देखना है और ज़्यादा पजल नहीं होना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप जो है वो नंबर जो है वो चुरा सकते हैं। और अब देखो कि जैसे क्वेश्चन जो है वो ये है, थोड़ा बच्चों को पजल करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, जैसे लिखा है जंप, ठीक है, इसका है KVOS, और आपको पूछा है स्टेप का STEP। और जब आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, कुछ बच्चे शायद ऐसा हो सकते हैं, एक्सपीरियंस जो है वो ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट टाइम जो है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपको घबराना नहीं है। आपको जो है एक्स्ट्रा जो रफ शीट है वो भी मिल जाती है, तो आपने खुला लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
ऐसा नहीं घबरा जाना है कि हमें जो है वो अब पेज भर जाएगा तो ये होगा वो होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे आपको खुली शीट मिलेगी। अब देखो आप जे के बाद क्या, प्लस के वी, तो आप ऐसा देख सकते हैं कि यहाँ भी +1 है, अब यहाँ पे +2 कर दिया है इन्होंने, और यहाँ पे +3 कर दिया है, पी क्यू आर एस, एस थर्ड आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने इसको भी फॉलो करना है। आपने जल्दबाजी में ऐसा नहीं करना है कि जैसे आपने देखा कि जे प्लस के हो गया, यू भी हो गया, तो आगे ही +1 कर दिया, पूरा क्वेश्चन पढ़े नहीं। आपको पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि क्या कोड दिया है। जल्दबाजी में कहीं ऐसा नहीं करना है कि पहले 2 देखे आपने कि +1 हो रहा है, यहाँ पे एफ लिख दिया और यहाँ पे क्यू लिख दिया, और यहाँ पे तो टी और यू तो आगे का ही आएगा। तो अब ये उन्होंने, और एग्जामिनर तेज है, एग्जामिनर जो है वो ये ऑप्शन भी देगा एग्ज़ाम में कि ताकि बच्चा जल्दबाजी में फर्स्ट ऑप्शन पढ़ के गलत कर दे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पूरा देखा और उस सॉरी, और उसके बाद आपने देखा कि यहाँ +1 है, टी है, यहाँ भी +1 है, यू है, और यहाँ पे एफ जी आएगा, और यहाँ पे एस आएगा, +3 है ना ये, तो यहाँ पे एस आएगा। इस तरीके से आपने क्वेश्चन जो है वो करने हैं, तो इस तरीके से जो है वो आपने क्वेश्चन करने हैं और घबराना नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है वो होमवर्क है आपके लिए, आप जो प्रैक्टिस क्वेश्चन इसको करेंगे, SW लिख दूंगा मैं यहाँ पे। 5th क्वेश्चन भी है, इसमें भी पैटर्न जो है वो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे आराम से, ये क्वेश्चन भी SW रहेगा, आपको प्रैक्टिस कर लेंगे। आपको इस PDF के अलावा रीजनिंग के लिए अभी जो है वो कोई रिवाइज नहीं करना है। जब आप मेरी वीडियो देखेंगे उसके बाद जैसे ही खत्म होगी, मैं टेलीग्राम पे जो है वो आपको इसका PDF डाल दूंगा, और आपने वो PDF निकालनी है, नहीं निकालनी है तब भी कोई दिक्कत नहीं। मैंने तो PDF में ही आपको जो है वो खाली स्पेस दे दिया, जिससे आपको जो है वो ना क्वेश्चन लिखना पड़े, ना कोई कॉपी खोलनी पड़े, यहीं पे सोचा यहीं पे लिख दिया। ठीक है, और आंसर लास्ट में दिए गए हैं। तो आपने जो है वो इसका एक क्वेश्चन जो है वो अभी मैंने आपको पैटर्न समझाया, उसी क्वेश्चन के पैटर्न के ऊपर जो है वो ये भी SW रहेगा आपको, कहीं पे प्लस होगा कहीं पे माइनस, ये आपने ध्यान में रखना है। अभी जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कि यदि किंग जो है वो PRMT है, PRMT, तो स्टॉप क्या होगा। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर कि आप K से P जाएं, I से R जाएं, N से M जाएं, तो कोई मतलब कि अगर जैसे मान लो फर्स्ट इंप्रेशन जो क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि कुछ जो कैंडिडेट है वो क्या देखता है कि क्या पैटर्न बन रहा है। तो पैटर्न बनने के लिए सबसे पहले क्या करेगा, वो पहले देखेगा कि K से P कहाँ है, तो KLMNOP, तो 5 आ गया, +5 आ गया। I से R कहाँ है, JKLMNOPQR, 2 तो 4 तो 6 8 9, ऐसे करेगा वो। और N से M जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, और G से T जाएगा तब भी फिर कोई और चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से तो कोई पैटर्न उसको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि परफेक्ट पैटर्न नहीं ना, वहाँ कहीं 5 आ रहा है, कहीं प्लस आ रहा है, कहीं माइनस आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है। तो फिर आपको जो है वो, अगर आपको ऐसा लगे कि ये पैटर्न कुछ नहीं बन रहा है, तो आपको क्या देखना है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा क्या, ओपोजिट सीरीज का कंसेप्ट, जो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। अब आपको ज़रूरत पड़ेगी किसकी, इजोटी की, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जो मैंने आपको कोड बताया था, इजोटी 5 10 15 20 25, ये आपको जो है वो अब आपको इसकी ज़रूरत अब पड़ेगी। तो ये आप थोड़ा खुला करके ही बना देता हूँ। यहाँ पे आपको जो है वो इजोटी कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, 5 10 15 20 25। ठीक है, वो कैसे पड़ेगी, अब जैसे जे के बाद के है, के का कितना होता है 11। ठीक है, आई का 9 होता है, आई जे से पीछे है तो इसका 9 होगा, और एन जो है वो LMNO, तो इसका 14 होगा, और जी का तो 8 होता है, और
और पी का LMNO P, ओ के बाद पी आता है, ये 21 होगा। और आर का आप देखेंगे यहाँ से कि ओ के आगे चलेंगे, LMNO PQR, तो 16 17 18 हो जाएगा। एम का 13 हो जाएगा, टी का 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि अभी हमने इनका जो है वो कोड आइडेंटिफाई कर लिया। तो कोड जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया के का 11, ठीक है, कोड जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि अगर आप इनका कोड देखेंगे, जी का 8 होगा, जी का 7 होगा, 8 तो उसका होता है, जल्दबाजी में थोड़ा गलत हो गया। तो आप देखेंगे कि इनका जो है वो 27 बन रहा है, इसका भी 27 बन रहा है, और इसका भी 27 टोटल बन रहा है, और इसका 16 होगा। यहाँ भी गलती कर दी है, पी जो है पीछे आएगा, इसका भी ओ का 15 हो गया तो पी का 16 होगा, तो 27 हो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट यहाँ पे लिखे गए हैं, ऑपोजिट जो है वो यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिखे गए हैं। तो आपको इजोटी की सहायता से ही इसका भी कोड लिखना पड़ेगा। अब एस का कोड होगा 19, टी का कोड होता है 20, ओ का कोड होता है 15, और पी का कोड होता है 16। तो अभी आपको जो है वो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि नीचे ये कोड लिखेंगे, सीधा ही मैंने आपको बोला है कि टोटल जो ऑलवेज है ऑपोजिट अल्फ़ाबेट का जो टोटल है वो कितना होता है 27, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कोड आ गया, 8 7 12 और 11, ये कोड आ गया। तो अब देखेंगे 8 किसका कोड होता है, एच का, 7 किसका कोड होता है, जी का, 12 किसका होता है, एल का, और 11 किसका होता है, के का। तो आपका आंसर आएगा HGLK। इस तरीके से जो है वो आपने जो ये थोड़ी कोडिंग आएगी, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये जो है वो सीरीज जो है वो ऑपोजिट अल्फ़ाबेट की है। तो आपको जो है वो इस कोड से एजोटी जो कोड है EGOTY 5 10 15 20 25, इस कोड की मदद से आपको जो है ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा, तब जो है वो आपका आंसर लिखना है। हाँ थोड़ा कंज्यूमिंग है, ये 15 से 20 सेकंड क्वेश्चन जो है वो ले लेता है, लेकिन आप जो है वो अगर इसको जो है वो 40 सेकंड में भी कर देंगे ना एग्ज़ाम में, 40 सेकंड छोड़ो 1 मिनट में भी, तब भी आपको जो है वो 1 मिनट से कम समय में आप कर देंगे, तब भी आप फायदे में रहेंगे, क्योंकि मार्क्स ऐड हो जाएगा। और यही एक एक मार्क्स जो है वो आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाता है। तो समझ गए, थोड़ा मैं शुरू में जल्दबाजी में मैं गलत लिख गया था, उसके लिए क्षमा याचक है। इस तरीके से कंसेप्ट होगा, ये आपने ध्यान में रखना है। अब आगे देखेंगे, मैं डिफरेंट टाइप्स करवा रहा हूँ आपको ना अभी, तो उस तरीके से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। मैंने आपको तरीका बता दिया है और प्रैक्टिस भी आप कर लेंगे PDF की सहायता से। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया, जैसे वाटर है, खुला खुला लिखना है थोड़ा, ताकि जो है वो आपको लिखने में आसानी रहे, पैटर्न ढूंढने में आसानी रहे। अब आप देख सकते हैं कि जब आप इसको देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ध्यान से देखने में कि जो इसके अल्फ़ाबेट्स हैं वो लगभग सेम है। तो आप इसको दोबारा देखेंगे तो ये रिवर्स पैटर्न जो है, जैसे W यहाँ से यहाँ चला गया, A यहाँ से यहाँ चला गया, E यहाँ से यहाँ चला गया, R यहाँ से यहाँ चला गया, और T यहाँ का यहीं रह गया। तो इसी तरीके से अगर आप लेवल को लिखने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे W जो यहाँ आएगा, तो L
यहाँ आएगा, एल यहाँ आएगा। फिर आप देखेंगे कि उन्होंने ये जो दूसरा अल्फ़ाबेट था इसको यहाँ लिखा, जो ये यहाँ से दूसरा अल्फ़ाबेट था उसको यहाँ लिखा है, तो ये यहाँ आएगा ई। फिर ये वाला एज इट इज़ था, वी यहाँ आएगा। फिर हमारे पास ई यहाँ आएगा, फिर हमारे पास एल यहाँ आएगा। तो ये लेवल ही रहेगा, ये आपने ध्यान में रखना है। ये तो क्वेश्चन ऐसा था कि जिसमें जो है वो अल्फ़ाबेट ही सेम है, तो आगे से लिखो, लेफ्ट से लिखो, राइट से लिखो, सेम आएगा। लेकिन मैं आपको एनालॉजी बता दी कि कैसे जो है वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको HW रहेगा, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन, जैसे मान लो ये क्वेश्चन भी आपने कई बार देखे होंगे एग्जाम में कि यदि कैट 24 है, डॉग 26 है, तो रैट क्या होगा। ठीक है, तो अभी इसको हम देखेंगे कि जैसे मान लो कैट है, CAT, इसको इन्होंने क्या लिखा है, 24 लिखा है। डॉग को इन्होंने क्या लिखा है, 26 लिखा है। अब ये सोचना पड़ेगा कि कैसे लिख दिया इन्होंने। तो यहाँ पे फिर वही सहारा आएगा हमारा, एक ही सहारा है हमारा, ई जो टी, 5, 10, 15, 20, 25। इस फाइल के ख़त्म होने तक मैं जो इस तरीके से आपको रिवाइज करवा दूंगा कि ये आपको रट ही जाएगा। तो ठीक है, ये आपका जो टी हो गया। अब सी का कोड क्या होता है, 3, ए का होता है 1, टी का क्या होता है 20। तो अब जब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 24 आ रहा है, तो ये तो सम है इनका। और इसी तरीके से आप जब आप डी और जी में देखेंगे, डी का कोड होता है 4, ओ का होता है 15 और जी का क्या होता है 7। तो ये कितना हो गया, 26 हो गया। ये तो इसका सम है, ये इसका सम है। तो इसी तरीके से रैट का क्या होगा, आर का कोड क्या होगा, आर का कोड तरीका वही है, तरीका वही सेम रहेगा जो मैंने आपको बताया है। ये अगर आपको जो है वो नहीं समझ आता है तो ये वो वर्ड है, ये 15 है, ये 20 है। आप यहाँ से आगे, आपको पता है कि ओ से आगे आर आता है, तो आप यहाँ से चल पड़ो, PQR 18 हो गया, ए का 1 हो गया, टी का 20 है, ये 39 उत्तर आ गया। इस तरीके से आपको जो है वो ये जो रामबाण शॉर्टकट है। अगर आप खुद सोचो कि आप जब वहाँ ए से जेड अल्फ़ाबेट लिखने लग जाओगे, 1 मिनट तो उसी में चला गया। और जिस बच्चे को ये कंसेप्ट पता है वो 30 सेकंड मैक्स टू मैक्स 40 सेकंड, उससे ऊपर वो समय लगाएगा नहीं उसको, तब तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। अब ये देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें जो है यदि A = 2, B = 4, C = 6, तो फीड क्या होगा। तो आप इसको देखेंगे कि A, B और C, ये 2, 4, 6 कैसे आ सकता है। ये 2, 4, 6 ऐसे आएगा क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू है 1, इसकी प्लेस वैल्यू होती है 2 और इसकी होती है 3 अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट। तो इसको गुणा 2 कर दिया, इसको भी गुणा 2 कर दिया, इसको भी गुणा 2 कर दिया। तो ये क्या हो गया, 2, 4 और 6, 2, 4 और 6। तो अगर इसी तरीके से हम लोग जो है वो FEED, अब D का आपको पता है 4 होता है, E का 5 होता है, E का 5 होता है, F का 6 होता है। तो इस यहाँ जो है वो हर अल्फ़ाबेट को 2 से गुणा से मल्टीप्लाई, गुणा 2 कर दो, गुणा 2 कर दो, गुणा 2 कर दो, गुणा 2 कर दो और इनको जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। 6 to 12, 5 to 10, 10 और 4 to 8। इस तरीके से आपका आंसर जो है 40 आ जाएगा। 10, 10, 20, 20, 40। इस तरीके से आपका आंसर जो है वो ये आ जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन HW रहेगा। सेम पैटर्न पर आधारित, आप ऐसा ना मत समझे कि
सर ने क्वेश्चन जो है कैसा दे दिया, सेम पैटर्न पर आधारित है, वही क्वेश्चन मैं आपको उसके लिए दूंगा, वो आपको क्वेश्चन मैं घर में करने के लिए दूंगा ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाए। और ये आपको जो है ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, वहाँ खुद याद आएगा एजोटी। अब जैसे देखो होटल, अब ये क्वेश्चन देखो, यदि होटल 12 है तो लैम्प क्या होगा। अब HOTEL, होटल को आपने 12 देखा तो आप घबरा गए कि भाई ये तो 5 तो वर्ड हैं, 5 कैसे हो सकता है। तो फिर वही हमारा सहारा एक ही है, 5, 10, 15, 20, 25। आपको समझाने के लिए जो है वो हर पेज पे जो है वो योटी का सहारा ले रहा हूँ ताकि आपके माइंड में छप ही जाए कि ऐसा ही होगा। अब H का होता है 8, O का होता है 15, T का होता है 20, E का होता है 5। अब आपको पता है J और O के बीच जो है आप ऐसे लिख सकते हैं, J और O के बीच L आता है तो J के बाद KL, 12 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपने करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे KL लिखने में नहीं, आप डॉट लगा सकते हैं, टिक लगा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन वो नहीं लिखना जिससे आपको टाइम बचे। अब हम इसका सम करके देखते हैं। ठीक है, तो ये टोटल जो है वो 12, 8, 20, 20, 40, 20, 60 बन गया। अब इन्होंने तो दिया 12, तो 12 और 60 में कुछ रिलेशन बन रहा है। अगर आपको पहाड़े आते होंगे तो 12 पंजे 60 होता है, या ये और लॉजिक हो सकता है, और यह लॉजिक हो सकता है 60/5 बराबर है 12। क्यों 5 यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि अल्फ़ाबेट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 अल्फ़ाबेट लिए तो यहाँ पे उत्तर होगा, तब 12 आया होगा। अब हम देखेंगे लैम्प, LAMB। जब हम लैम्प देखेंगे तो लैम्प के लिए फिर इजोटी का सहारा लिया जाएगा, फिर वही J12 लिखा है यहाँ पे लिखा है 1, और MNO 13। अगर आपको देखो मान लो कि M का भी नहीं पता तो JKLM, तो 10, 11, 12, 13, B का 2 होता है, 13, 13, 26 और 2, 28, 28 बन गया। ठीक है, तो 28 को जो हम जो है वो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 4 से भाग देंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 7, तो 7 हमारा आंसर होगा। ठीक है, और हाँ ये जो आंसर है वो किसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा ये आंसर। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना कि वहाँ अगर ये कंसेप्ट लगा है कि 12 × 5 तो 60, तो आप उस तरीके से गुना कर देंगे, और अगर ऐसा होगा तो ऐसा। तो मैंने तो एवरेज का कंसेप्ट जहाँ मुझे लग रहा है कि हर क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है, तो आपको ये कंसेप्ट भी याद रखना कि इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, अभी बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, RED, यदि रेड 360 है तो ग्रीन क्या हो। अब जब आप रेड के, सबसे पहले आपने देखा कि जब आपको ऐसी आ गई, नंबर और कोडिंग साथ में आ गई, नंबर और अल्फाबेट साथ में आ गए, तो आपने फिर वही योटी। ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, अब आपको मान लो कि मैं आपको समझाने के लिए बार बार बता रहा हूँ कि मान लो आपको R का अल्फ़ाबेट नहीं याद आ रहा है, आगे बढ़ो। E का 5 इतना तो पता है, D का 4 इतना तो पता है। ठीक है, अब आपको इसका पता करना है क्या, आर का 18 होता है वैसे तो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पर आपको ये नहीं याद है तो आप फिर वही चलेंगे। आपको पता है जे क्या बोलते अपना आर जो है वो O और T के बीच आता है, तो LMNOPQR। O का कोड कितना है, 15, 16, 17, 18, 18 आ गया। ठीक है, अब यहाँ 360 कैसे बनेगा, अब 18, 5 और 4 जोड़ के तो बना नहीं सकते, तो यहाँ पे गुणा ही करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 5 चौके 20 और 18 दूनी 36, 360 आ गया। ठीक है, इस तरीके से जब आप जो है वो इसको गुना करेंगे
ग्रीन में जो आप ग्रीन की कोडिंग करेंगे GREEN, तो ग्रीन का कोड कैसे होगा? G का होता है 7, R का होता है 18, E का होता है 5, E का होता है 5, और N का फिर वही J और O के बीच JKLMN, तो ये कितना बन गया? 14। जब हम इसको गुणा करेंगे तो आप फिर कमेंट में बताएंगे कि इसका उत्तर कितना आ गया। मैं नहीं करूँगा अब, आप इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 15 लिखेंगे कमेंट में और इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आंसर आप PDF से देख ही लेंगे लास्ट में दिया है। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन जो है वो करेंगे। ये तो था हमारे पास जो कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर। अभी हम बढ़ेंगे अगले कंसेप्ट की तरफ, जो है जो क्वेश्चन जो है वो इसमें पूछे जाते हैं SPRCA या HPPSC में रीजनिंग लेवल पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे अभी। तो हमारे पास कंसेप्ट है, क्वेश्चन है कि इफ़ वाटर इज कॉल्ड एयर, एयर इज कॉल्ड क्लाउड, व्हाट डू वी ड्रिंक व्हेन थर्स्टी। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आप इसमें देखिए कि वाटर को जो है लिखने में संकोच नहीं करना है। वाटर तो एयर हो गया, ठीक है, एयर को बोला जाता है क्लाउड। तो हम क्या पिएंगे? तो प्यास लगने पर क्या पिएंगे? तो हम पीते क्या हैं? प्यास लगने पर क्या पीते हैं? क्या पीते हैं? क्या पीते हैं? हम पीते हैं पानी। पानी मतलब वाटर। ठीक है, हम वाटर पीते हैं, तो वाटर को क्या कहा गया है? एयर। तो इसका उत्तर होगा एयर। आपने इसमें जो है वो पसंद नहीं होना कि वाटर आंसर लिख दिया, ऑप्शन में उन्होंने वाटर भी दिए होते हैं, तो आपने वाटर आंसर नहीं करना है उसका। ठीक है, आपको आंसर उसका वो करना है जो उसका कोड दिया गया। इस तरीके से आपने इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने आपको बता दिया कि यदि वाटर एयर है, आप ऐसा लिखो ना, यदि वाटर एयर है और यदि एयर क्लाउड है, ठीक है, और जब आपको प्यास लगती है तो आप क्या पिएंगे? आप पिएंगे पानी। लेकिन पानी को तो वाटर बोला गया है, पानी को सॉरी एयर बोला गया है, तो इसका उत्तर एयर होगा। और मान लो यदि आपको ये पूछ लिया जाता कि यदि वाटर एयर है और एयर क्लाउड है तो आप सांस क्या लेते हैं? सांस क्या लेंगे? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर फिर क्लाउड होगा, क्योंकि हम जो सांस में एयर लेते हैं, एयर लेते हैं। और आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि वाटर को एयर, एयर को क्लाउड, नहीं, वो वहाँ पे लिख के छोड़ दिया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने बोला कि हम सांस क्या लेंगे? सांस लेंगे हम क्लाउड, क्योंकि वायु को हम ग्रहण करते हैं सांस में, तो उसका नाम ही क्लाउड कर दिया, तो इसका उत्तर क्लाउड होगा। ठीक है, हमारे क्वेश्चन का आंसर तो एयर होगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि अगर आपको पूछ लिया जाए कि यदि वाटर एयर है, एक मिनट साफ करके दोबारा समझा देता हूँ आपको, कि यदि वाटर एयर है, इस तरीके से आपने एनालॉजी समझनी है, घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चनों से, कि यदि वाटर एयर है, इसका मतलब है वाटर का नाम एयर कर दिया गया है, वाटर का नाम एयर कर दिया गया है और एयर का नाम क्लाउड है। तो प्यास लगने पर हम क्या पीते हैं? अब देखो, वाटर को तो एयर बोल दिया, एयर को बोल दिया क्लाउड। प्यास लगते हैं तो हम क्या पीते हैं? पानी। लेकिन पानी का नाम तो एयर है, तो यहाँ पे एयर आएगा। और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा पहले मैं समझाने के लिए कि यदि वाटर एयर है और एयर क्लाउड है तो हम सांस क्या लेंगे? सांस हम क्या लेते हैं? एयर। तो एयर को तो क्लाउड बोला गया है, तो इसका उत्तर होगा क्लाउड। इस तरीके से आपने जो है वो ये एनालॉजी समझनी है और आगे पढ़ना है। और आगे ये क्वेश्चन है लॉयन इज स्नेक। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। लॉयन HW देता हूँ आपको, आसानी रहेगी ऐसे समझ में। ठीक है, ये आपको होमवर्क रहेगा, आप इसका करेंगे आंसर। ये क्वेश्चन भी देखिए, इतनी पेन इज कॉल्ड टेबल, टेबल इज कॉल्ड चेयर, वेयर ए पर्सन सिट। CTET में भी ऐसे सवाल आए थे, आते हैं HTET में भी। अब आप ये देखिए इसको कि पेन को टेबल बोला गया है, ठीक है, और टेबल को चेयर। ठीक है,
यदि पेन को टेबल बोला गया है, टेबल इज कॉल्ड चेयर, वेयर ए पर्सन सिट, तो पर्सन कहाँ बैठेगा, पर्सन किस पर बैठेगा। ठीक है, अब देखो पेन और टेबल दो चीज़ों का हमें कोड दिया गया है, कलर बदल लेता हूँ। पेन और टेबल जो है दो, इस पे नहीं जाना है आपने, आपने जाना है इस पे कि हमारे पास दो चीज़ें ये हैं, इनका नाम है ये, पेन का नाम टेबल है, टेबल का नाम चेयर है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि व्यक्ति किस पे बैठेगा। अब आप खुद बताओ कि व्यक्ति पेन या टेबल में से किसके ऊपर बैठेगा, टेबल पे, तो टेबल का नाम तो चेयर है, तो इसका आंसर चेयर होगा। अब इसी को क्वेश्चन को हम मान लें कि यदि हमें बोला जाए कि पेन जो है वो शू है, और शू जो है वो टेबल है। क्वेश्चन देख रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्पल के तौर पर, तो हम लिखेंगे किससे, राइट किससे करेंगे हम, आप खुद बताओ। कि मैंने आपको पहले कहा कि जो जो यहाँ पे, वंस अगेन एक मिनट दोबारा समझा देता हूँ, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बच्चे पजल होते हैं, एक्सपीरियंस पजल होते हैं। तो अब देखो ये जो पहले होगा ना, इफ़ पेन, इफ़ टेबल, तो ये तो हमें ऑब्जेक्ट दिए गए हैं और ये इनका नाम है, चेंज नाम, ये हमने ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो पेन का नाम हमने कर दिया शू, शू को कर दिया टेबल, तो मैंने क्वेश्चन पूछा कि हम लिखेंगे किससे, तो हम किससे लिखेंगे, पेन से, लेकिन पेन का नाम तो शू कर दिया गया, तो उत्तर होगा शू। ठीक है, इस तरीके से जो है वो आपको ये ध्यान में रखना है। HW रहेगा, सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन है, HW रहेगा, ये भी सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, आ गया हमारे पास ये कोडिंग का क्वेश्चन, ये भी काफ़ी एग्जामों में देखने को मिलेगा। सिंपल तरीका बताऊंगा इसको, लेकिन इसको जो है आपको 1 मिनट देना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, 1 मिनट लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, लेकिन आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि यदि का पा का मतलब है रन फास्ट, मा ता पा का मतलब है रन वेरी हार्ड, तो टा का मतलब क्या हुआ। ठीक है, अभी हम इसको देखेंगे कि सबसे पहले हम लिख लेते हैं, कोड लिख लेते हैं। पहले हमने इसका पहला लिख लेना है और इसका पहला लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा का, यहाँ पे लिखा पा, उसके बाद हमने इसको लिखना है, कैसे लिखना है कि जो इन दोनों में कॉमन होगा वो एक दूसरे के नीचे आएगा, जो नहीं होगा वो अलग आएगा। जैसे यहाँ पे माँ है, नहीं है तो इसको अलग लिखो, यहाँ पे टा है, नहीं है, इसको अलग लिखो, यहाँ पे पा है, यस है, तो इसको ऐसे करो। ठीक है, ऐसे लिख लिया। और ये कैसे दिया है, रन फास्ट, रन फास्ट। ठीक है, और आगे हमारे पास आ गया, हमारे पास आ गया इसका रन फास्ट आ गया, उसका क्या लिखा है, माता पा रन वेरी हार्ड। तो देखो रन वेरी हार्ड, अब इसको लिखो, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अब इसको लिखा है इन्होंने रन वेरी हार्ड, तो रन वेरी यहाँ पे है नहीं, तो इसको ऐसे लिखो, और यहाँ पे लिखो हार्ड, क्योंकि इस लाइन में हार्ड भी नहीं है। तो इन्होंने पूछा ता का मतलब बताओ, ता, इन्होंने पूछा ता। अब आप देखो कि ता का मतलब क्या हो सकता है, ता और माँ। अब ये देखिए कि यहाँ पे ता के ऊपर भी कुछ नहीं है, ता के ऊपर भी ता के ऊपर भी कुछ नहीं है, वेरी के ऊपर भी कुछ नहीं है, हार्ड के ऊपर भी कुछ नहीं है। तो इन दोनों में से कोई भी, वेरी और हार्ड में से, अब आपको नहीं पता ना कि माँ का कोड भी ता वेरी हो सकता है, माँ का कोड हार्ड हो सकता है। अब और बात में यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कर दूँ आपको, पहले वही बात क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये दोनों जो हैं पी ए, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है, इसमें भी है, तो पा का कोड जो है वो रन हो गया, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है,
और का कोड जो है फास्ट हो गया। का कोड जो है फास्ट हो गया क्योंकि इसमें दो शब्द हैं और दो ही वो हैं। लेकिन वेरी और हार्ड में हमें कन्फर्म नहीं है कि इसका, अब माँ का ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है टी, ये भी हो सकता है टी। अगर आप खुद सोचो कि अगर जो है इसका कोड माँ होगा तो इसका टा होगा, और इसका टा होगा तो इसका माँ होगा। तो इस क्वेश्चन का जो है वो क्वेश्चन होगा नन ऑफ दिस। और अभी अगर वो है आपको थोड़ा आसानी से क्वेश्चन ये एग्जाम में डालना चाहे तो वो क्वेश्चन कैसे डालेगा? वो क्वेश्चन डालेगा कि यदि का पा का मतलब जो है, वो क्वेश्चन जो है अगर आपको क्वेश्चन आसान देगा तो वो डालेगा कि क्वेश्चन आपको ऐसे देगा, कैसे देगा मैं लिख के बताता हूँ आपको, कि यदि का पा इज इक्वल टू रन फास्ट है एंड, थोड़ा अलग अलग होगा ये, यदि का पा इज इक्वल टू रन फास्ट है तो एंड का पा टा इज इक्वल टू रन फास्ट वेरी, तो टा का मीनिंग बताइए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको। ये उससे, ये जो क्वेश्चन हमने पूछा था ये इस क्वेश्चन से ऊपर लेवल था। ठीक है, अब इसको देखो, अब आप फिर वही तरीका, एनालॉजी आपकी तरीका जो है वही रहेगा। कैसे? हम लिखेंगे यहाँ पे का, फिर यहाँ पे लिखेंगे पा, पहला वाला पहले, पहले वाला पहले, तो यहाँ पे का भी है, मैंने बोला है इसके नीचे जो कॉमन आएगा वो ऐसे लिखना है। यहाँ पे पा भी है और टा नहीं, और टा ऐसे लिख दिया। अब हमने देखा यहाँ पे क्या है, रन है, यहाँ पे क्या है, फास्ट है। रन भी यहाँ पे है, फास्ट भी यहाँ पे, रन भी यहाँ पे, फास्ट भी यहाँ पे है वेरी। अब आप देखो कि ये और ये तो इसमें है और ये अलग है और ये टा अलग है, तो इसका कोड क्या हो गया, टा हो गया, तो इसका उत्तर टा आएगा। अगर अब वो क्वेश्चन आसान पूछेगा एग्जामिनर, इजी पूछेगा तो ऐसा रहेगा। अगर थोड़ा ये लेवल 1 आएगा, अगर वो थोड़ा टफ पूछेगा तो ये लेवल 2 आएगा जो क्वेश्चन हमने पूछा है। इस तरीके से जो है आपने क्वेश्चनों को करना है। ठीक है, तो ये जो तरीका है इन क्वेश्चनों को करने का है, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम जब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, कि यदि टिम फूसो इज शी इज गुड एंड सो टिमरिन, सो टिमटिन मीन्स गुड एंड बैड, तो व्हाट इज कोड फॉर बैड? तो आपको ये HW दूंगा, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। आंसर इसका जो है वो आप नीचे देखेंगे। ठीक है, अब आ गया हमारे पास थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन। ये भी सेम क्वेश्चन है, और अब जैसे मान लो इसको करवा ही देता हूँ। जैसे मान लो कि आपको लिखा है स्टडी 786, यहीं से शुरू करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 786 मीन्स स्टडी वेरी हार्ड, तो व्हाट डज वेरी मीन्स? तो आपने देखा कि सीक्वेंस में लिखा है, सीक्वेंस में आप सीक्वेंस में आते चलेंगे, 7 तो 8 उत्तर हो गया इसका। ठीक है, ऐसे जाना है। ठीक है, 8 इसका आंसर हो गया, आसानी से आप बता सकते हैं वेरी का। ठीक है, आगे हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 24। SW रह गए, सेम क्वेश्चन है जो हमने ऊपर दो क्वेश्चन किए हैं वैसे ही रह गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। सॉरी जैसे इन्होंने लिखा है पी वीक निक विंटर इज कोल्ड, रे पिक वू इज विंटर एंड समर, व्हाट इज कोड फॉर एंड? पिक विक निक, पिक विक निक विंटर इज कोल्ड। ठीक है, और क्या है, री पिक वू विंटर एंड समर। तो इन्होंने पूछा है, इन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन में,
पूछा है एंड, कोड फॉर एंड, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉमन क्या क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कॉमन क्या क्या है। तो कॉमन क्या है यहाँ पे, विंटर, यहाँ पे क्या है विंटर, और इन दोनों में क्या कॉमन है, ऊपर वाले कोड में क्या कॉमन है, पिक, यहाँ भी क्या है पिक। तो इसका मतलब क्या है, तो विंटर का कोड तो पिक होगा, ठीक है। बाकी हमारे पास आ गया इज एंड कोल्ड। तो हमारे पास जो है वो एंड का कोड क्या रहेगा, वो रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि हम इसको सीक्वेंस में लेके चलेंगे। जैसे ये इसको ऐसे लेके चलेंगे, इसको भी ऐसे ही लेके चलेंगे। तो हमारे पास इस तरीके से एंड का कोड जो है वो आ जाएगा। ये आपने ध्यान में रखना है। इस तरीके से जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। अब ये क्वेश्चन जो है फिर एनालॉजी की तरफ आगे, अब देखेंगे वही कोडिंग डिकोडिंग दोबारा हो गई कि SIMPLE, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे TKPTQK, ठीक है। अब आप देखेंगे कि और इन्होंने पूछा है हार्डर का, HARDER। तो अब जब हम देखेंगे कि इसमें जो है वो +1 हो रहा है, IJK +2 हो रहा है, NOP +3 हो रहा है, +4 हो रहा है, +5 हो रहा है, +6 हो रहा है। तो इसको भी जो है आप ऐसे करके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 26 का आंसर कैसे हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब कभी कभी जो है वो आपको एग्जाम में जो है ट्रिक करने की कोशिश करता है। जैसे मान लो ड्राइवर है, ये शब्द दिया है, इसका कोड 6 दे दिया है। फिर है पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन है, TRIAN, ठीक है। इसका कोड 6 दे दिया, इसका 10 दे दिया। तो अब देखो नंबर ऑफ डिजिट गिनो इनके, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 है। तो एक्सीडेंट में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका आंसर क्या होगा, 8। ये आपने ध्यान में रखना है। ऐसे ही क्वेश्चन आसानी भी आ सकती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे जो है वो क्वेश्चन जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है अगर आप देखें कि 28 क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि मुझे नहीं करवाना चाहिए आपको, चलो करवा देते हैं, आप पजल ना हो। अब इन्होंने दिया है जेड का कोड जो है वो 52 दिया है, लेकिन जेड की वैल्यू 26 होती है। इसका मतलब गुणा 2 हुआ है, तब जो है 52 बना है। और एक्ट इन्होंने लिखा है एक्ट, ACT, ठीक है। इजोटी का सहारा लेंगे। मैंने आपको पहले कहा कि जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे इजोटी ही आपको जो है वो नैया पार लगाएगा आपकी। ए का होता है 1, इसका होता है 3, टी का होता है 20, ठीक है। तो प्लस 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 20 3 24 गुणा 2 बराबर है 28। ऐसे ही वैट का आएगा फिर VAT 2 + 1 + 20, ये कितना बन गया 23 गुणा 2, सॉरी 46 आएगा इसका आंसर, ठीक है। इस तरीके से जो आपने क्वेश्चनों को पहचानना है। ये क्वेश्चन HW रहेगा, 29, हाँ HW रहेगा। आपको 30 भी HW रहेगा। इस तरीके के क्वेश्चन जो है मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। आपको पैटर्न ढूंढना है। और जो आपका 31 है, 31 भी HW रहेगा। इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। 32 भी HW रहेगा, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए है। 33 जो है वो आपको मैं एक ऐसा क्वेश्चन भी बता देता हूँ करके, है तो आसान ही है, आप समझ गए होंगे शायद, KITE, ठीक है। तो आप देखेंगे इसका कोड है 11 9 2 5। ये इसकी प्लेस वैल्यू दी गई है अलग अलग करके। अगर आपको लगे कि इतना बड़ा नंबर, अगर आपको देखिए 4 वर्ड हैं और यहाँ पे जो है वो 2 4 6 वर्ड हो गए, तो आप सबसे पहले इनका जो है अल्फ़ाबेट कोड देखना है। K का 11 होता है, ठीक है।
आई का 9, टी का 20, ई का 5, कैसे पता लगा, ई जो टी, ठीक है। और बी का क्या होता है 2, इसका होता है 1, एल का होता है 12 और इसका भी क्या होता है 12। तो ये हमारा आंसर हो गया 21, 211 212, ठीक है। क्योंकि ये डायल 2 बार है तो 12 12 2 बार आएगा, ये आपने ध्यान में रखना है। अब जो तो ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर अगर 34 हम देखें, हाँ क्वेश्चन नंबर 34 है, मैं तो 32 समझिए। क्वेश्चन नंबर 34 अगर हम देखें तो इसमें लिखा है गो और उसका आंसर है 32। चलो अभी हम देखेंगे इसको करके कि जब हम इजोटी इसमें लगाएंगे 5 10 15 20 25, ठीक है। तो जी का कोड होता है 7, ओ का होता है 15। अब आप देखेंगे कि ये तो 22 बना, आंसर तो ये है। हाँ यहाँ पे आप ये सोच सकते हैं कि 22 + 10 हुआ होगा तो 32 हो गया होगा, लेकिन जब उन्होंने शी दिया है, शी का 49 दिया है, शी का होता है 19 एच का, एस टी, एच का होता है 8, ई का होता है 5, 49 दिया इन्होंने, ठीक है। तो ये कितना हो गया 8 5 13, 32 हो गया, ये तो 32 हो गया, तो ये तो +17 हो गया, तो ये तो भैया +17 हो गया। तो ये कैसे लॉजिक होगा, ये कैसे लॉजिक होगा, ये 49 कैसे आया होगा। तो इसके लिए हमें जो है दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, थोड़ा पजल किया आपको, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जब हमने इसका जो है वो इसका हमने अल्फ़ाबेट नंबर देख लिया 7 है 15 है, लेकिन इसका उल्टा चलो 20, जो इसका उल्टा अल्फ़ाबेट होगा, मैंने बोला 27 टोटल होता है अल्फ़ाबेट का, ऑपोजिट अल्फ़ाबेट का 20, और इसका कितना होगा 12 = 32, ठीक है। अब ऐसे ही हम देखेंगे इसका होगा 8 9 8 17, इसका कितना होगा 19, इसका कितना होगा 22, ठीक है। अब जब आप इनका जोड़ करेंगे तो ये कितना आएगा 49 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब हम जो है वो THE का जो हम कोड लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, तो पहले हमें तो लिखना पड़ेगा द का ही, ठीक है। द का जब हम कोड लिखेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, टी का आएगा 20, ठीक है, एच का आएगा 8, ई का आएगा 5, लेकिन आंसर में तो रिवर्स बताया गया, तो 7 19 22, टोटल 17, टोटल 27, तो सॉरी टोटल 27 27 27, तो इसका आंसर जो है वो कितना हो जाएगा 48, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन जो है वो करने हैं आपने। और जो हमारे पास ये है AHW रहेगा, आसान क्वेश्चन है। अब जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन आपको आता है एप्पल A5 ऑरेंज, तो एप्पल A5 है, आप इसमें देखिए कि ये ए तो आ गया फर्स्ट लेटर, बाकी अब 5 कहाँ से आया 1 2 3 4 5, तो ये A5 हो गया। अब इसका आंसर क्या होगा O 1 2 3 4 5 6 O6, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन था, मैंने सोचा कि आपको जो है वो इसके बारे में कुछ इंसाइट दे दी जाए। 37 HW रहेगा भाई। हाँ अब क्वेश्चन आ गया 38, ये भी क्वेश्चन वैसे ही है जैसे एयर इज़ क्लाउड, क्लाउड इज़ वो, हाँ ठीक है। अब इसमें पढ़ेंगे कि प्लस का नाम जो है वो गुणा रख दिया इन्होंने, और गुणा का नाम जो है वो प्लस रख दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो आपने क्या करना है विदाउट साइन जो है वो जो भी आपको आएगा वो आपने लिख लेना है 2 3, विदाउट साइन लिखने सारे डिजिट, ठीक है। अब प्लस है, प्लस का तो गुणा रख दिया नाम, और गुणा का इन्होंने प्लस रख दिया नाम, तो यहाँ पे प्लस कर दो। तो आपको अगर बॉड मास का ध्यान होगा, बॉड मास में पहले क्या होता है, बॉड मास में पहले मल्टीप्लाई होगा, 3 दूनी 6 जमा 4 बराबर है 10, ठीक है। 38 का, तो 38 का जो आंसर है, अच्छा मैं तो इसका जो है मुझे लग रहा है कि हाँ ठीक है, ठीक है ऐसे होगा ये 2 प्लस का मीन्स मल्टीप्लाई है 2 गुना 3 + 4, ठीक है ऐसे ही होगा, इसका 10 होगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना कि पहले जो है मल्टीप्लाई होगी फिर होगा जो है वो हमारे पास
ये, ठीक है। ऐसे आपने ये करना है। विच वर्ड कम्स फर्स्ट इन डिक्शनरी, कैट बॉल एप्पल, ये तो आपको पता ही है। डिक्शनरी में पे कैसे शब्द आते हैं, HW रहेगा, आंसर नीचे दिया होगा, ये आपने ध्यान में रखना है। अब ऐसे आपको ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि आई सी ई हियर नोज स्मेल हैंड वॉक, कौन सा ऑड वन आउट है। और आप इसमें पहचान सकते हैं कि आंखों से आप क्या करते हैं, देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से स्मेल लेते हैं, हाथ से चलते थोड़ी हैं, तो हाथ इसका आंसर होगा, हाथ इज द ऑड टर्म है। अब ऐसी श्रृंखलाएं भी आपको आती हैं, ऐसी श्रृंखलाएं जो यहाँ पे आती हैं वो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड आपको ये टाइप करवा देता हूँ इसकी भी। जैसे इसमें सीरीज है कि श्रृंखला को पूरा कीजिए 2 6 12 20, ठीक है। आप यहाँ से चलिए नीचे से, क्योंकि बढ़ रही है संख्या ना, नीचे से ऊपर को संख्या कम हो रही है, तो आप यहाँ से माइनस करते चलेंगे। यहाँ पे कितना आएगा 16, यहाँ पे कितना आएगा 6, और यहाँ पे कितना आएगा 4, ठीक है। तो आपको यहाँ से कुछ पैटर्न बनता हुआ लग रहा है, बताएंगे मुझे, पैटर्न बनता हुआ लग रहा है कुछ नहीं, तो आप इस पैटर्न को नहीं बरतेंगे। आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 गुणा 3, 3 गुणा 4, 4 गुणा 7, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ये कैसे हो रहा है। ऐसे तरीके से जो है क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। और पैटर्न जो है इसमें एक और भी हो सकता है, पैटर्न जो इसमें एक तरीके से और भी हो सकता है, वो अभी बताता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों इसमें जो है वो मैं यहाँ पे गलती कर गया, 28 नहीं था, यहाँ पे 20 आंसर इसमें, ठीक है। आप इनका डिफरेंस देखेंगे, 8 का गैप है, यहाँ पे आपको 8 का गैप है, यहाँ पे 6 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है, तो यहाँ पे 2 2, यहाँ 10 का गैप होगा, तो 20 10 कितने हो जाएंगे 30, 30 आपका आंसर होगा, ठीक है। आपको जो ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे जिसमें जो है वो आपको श्रृंखला पूरी करने के लिए बोला जाता है, इसमें 3-4 टाइप होते हैं, वो बता देता हूँ आपको। कि मान लो आपको जो है वो कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपने ऐसे क्वेश्चनों में जो है वो ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे, उसमें आपने पैटर्न ढूंढने की कोशिश करनी है। कभी तो होता है 1 2 3 4 5 का गैप होता है, या आपके पास क्या होगा 1 गुणा 2, 2 गुणा 3, 3 गुणा 4, 4 गुणा 5, ऐसा पैटर्न होगा। ये आपको मैं पैटर्न लिख के दे रहा हूँ, आपने क्वेश्चनों में लगा के देखने हैं, ठीक है। ये हो गया। यह पैटर्न कैसा होता है, यह पैटर्न कैसा होता है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे पैटर्न होता है। और कैसे, मतलब कि यहाँ पे जो है वो आपको कैसे दे देंगे, जैसे यहाँ पे दिया 1, फिर दे दिया 5, तो इसमें क्या होगा 4 का गैप हो गया, इसमें 9 का गैप होगा 14 होगा, इसमें 16 का गैप होगा 30 होगा। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें 9 का गैप है, 16 का गैप है, ये क्या है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर आएगा 25, 55 यहाँ आएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से जो है वो आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस तरीके से आपने ध्यान में रखना है। बाकी आपको ज़्यादा कम्प्लेक्स जो है वो नहीं पूछा जाता है, ये तरीके आपने ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब आगे जो ये श्रृंखला है ये HW है, अभी मैं आपको जो है वो लगभग ज़्यादा नहीं तो 20 बार जो है वो इजोटी करवा चुका हूँ, उसको आपने ध्यान में रखना है। अब देखिए कभी कभी ये जो है वो आपको डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्शन किस तरीके से जो है वो मैप में लेते हैं हम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये हमारा डायरेक्शन सेंस रहता है। ये आपको हमेशा ही याद रखना है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन सेंस हमारी कैसे रहती है, नॉर्थ साउथ। किसी भी जगह पे आप किसी भी डायरेक्शन में बैठे हों, आपने जो है वो मुंह के सामने की तरफ जो है वो नॉर्थ बनाएंगे आप हमेशा, राइट को ईस्ट और लेफ़्ट को वेस्ट, ये आपने ध्यान में रखना है।
कि मुंह के सामने की दिशा को जो है वो नॉर्थ बनेगा, उसके नीचे साउथ आएगा, राइट साइड को हमेशा जो है वो ईस्ट बनेगा, लेफ्ट को वेस्ट बनेगा। आपको यहाँ पे काफ़ी आसान सवाल पूछा है, नॉर्थ प्लस ईस्ट डायरेक्शन क्या होती है। ये नॉर्थ प्लस ईस्ट, तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गई। साउथ प्लस ईस्ट क्या हो गई, साउथ ईस्ट हो गई। साउथ प्लस वेस्ट क्या हो गई, साउथ वेस्ट हो गई। और नॉर्थ प्लस वेस्ट क्या हो गई, नॉर्थ वेस्ट हो गई। ये आपने ध्यान में रखना है, ये आपकी डायरेक्शंस होती हैं। मान लो आपको जो है किस तरीके के क्वेश्चन जो है, काफ़ी आसान क्वेश्चन जो है वो आपको इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह मैंने आपको डायरेक्शन सेंस बता दिया। अब मैं क्वेश्चन आपको एक डिस्कस करता हूँ, आप मेरे वर्ड्स को फॉलो करेंगे। मान लो कोई व्यक्ति है, वो पॉइंट पी से, आपको किस तरीके से क्वेश्चन जो है, आसान से क्वेश्चन आते हैं ऐसे आएंगे आपको जो है। मान लो कोई व्यक्ति पी पॉइंट से 4 मीटर नॉर्थ चला, ठीक है। तो नॉर्थ डायरेक्शन ये देखिए, ये है 4 मीटर नॉर्थ चला और वहाँ से उसने क्या, राइट ले लिया। तो आप ये देखिए कि आप खुद को यहाँ पे महसूस कीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं, तो ये आपकी राइट पोजीशन है, ये आपकी लेफ्ट पोजीशन है। तो वो 6 मीटर राइट चला, ठीक है। फिर वहाँ से उसने अपना लेफ्ट ले लिया, कितना, 2 मीटर, ठीक है। 2 मीटर वो लेफ्ट चल पड़ा। तो आपको क्वेश्चन आएगी वहाँ पे वो शॉप में पहुँच गया। या तो आपको क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कि उसके स्टार्टिंग पॉइंट से लेके शॉप की डायरेक्शन क्या है, शॉप की डायरेक्शन क्या है। तो मैंने आपको क्या बोला कि ये जो डायरेक्शन है, आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो डायरेक्शन है सबसे पहले ऊपर, सबसे पहले तो यह है कि पी के जो ऊपर की दिशा में, तो ये क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, ठीक है। अब नॉर्थ में तो तब होता अगर वो यहाँ पे होता, लेकिन वो तो यहाँ पे है, और यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट। यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट। तो वो बीच में है, तो कौन सी डायरेक्शन हुई, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। यह आपने ध्यान में रखना है। या तो क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा, या क्वेश्चन आपको ऐसा आ सकता है कि मान लो कि वो जब यहाँ से ई जुड़ा, तो ये पॉइंट था कि जब वो व्यक्ति पॉइंट पी से चला, वो यहाँ पहुँच गया वो पॉइंट पे, तो वहाँ से उसने राइट लिया, वो 6 मीटर गया, आर पॉइंट पहुँच गया, ठीक है। तो वो आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर, ठीक है। तो पी एंड आर में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछे आपको, टोटल डिस्टेंस होगा तो 4 + 6 10 आएगा। आपको ऐसा पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एस। टोटल पूछेंगे तो जो भी सारे डिस्टेंस आएंगे, जिस रास्ते से आप गए हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से, वो टोटल में सारा आएगा। 4 से 10 तो 2 12, पी और एस के भी डिस्टेंस होगा। बट अगर आपको पूछा गया है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर, तो आपने पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। तो पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है, पी आर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर जमा क्यू आर का स्क्वायर। ये देखिए, पी क्यू का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर कितना होगा, 4 चौके 16 प्लस क्यू आर का स्क्वायर 6 छके 36, 16 प्लस स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे 36, तो ये कितना आएगा 52, और 52 अंडर रूट आएगा यहाँ पे, सॉरी भूल गया था मैं, 52 अंडर रूट। तो पी आर का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 52 अंडर रूट होगा, ये ऑप्शन होगी आपको वहाँ पे, ठीक है। इसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपको अभी और करवा देता हूँ डायरेक्शन सेंस में। और डायरेक्शन सेंस में एक और बात आपने याद रखनी है कि जब जो है वो आपको अभी, अच्छा ठीक है, मान लो कि वो आपको बोलते हैं कि आप पी पॉइंट से चले हैं, आप चले हैं साउथ की तरफ, कितना, 3 मीटर, ठीक है। साउथ की तरफ आप 3 मीटर चले हैं, आप पहुंच गए क्यू पॉइंट पे, आपको यहाँ से राइट लिया, ठीक है। मान लो कोई व्यक्ति पी पॉइंट से चला, वो क्यू तक 3 मीटर चला, और उसने वहाँ से क्या लिया, क्यू है 3 मीटर चला, वो 3 मीटर साउथ की तरफ चला और उसने वहाँ से राइट लिया। अब आपको ध्यान में रखना है कि जब आप इस क्वेश्चन में थे, जो मैंने आपको पहले करवाया, जब आप इस क्वेश्चन में थे तो आप नॉर्थ की तरफ जा रहे थे, तो आपकी डायरेक्शन जिस तरफ में आप पेपर लेके बैठे होंगे वो डायरेक्शन आपकी सीधी सी। लेकिन जब साउथ की तरफ बोलेंगे तो डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। तो अगर वो साउथ की तरफ चला है तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब वो बोलेंगे साउथ की तरफ गया, तो लेफ्ट जो है वो राइट हो जाएगा और राइट जो है वो लेफ्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में अगर आपको वो बोलते हैं कि आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, तो जिस पेपर में आप जिस भी डायरेक्शन में बैठे होंगे वो डायरेक्शन नॉर्थ साउथ इस तरीके से चलेगी, ठीक है। बट
अगर जो है वो आपको बोलते हैं कि साउथ की तरफ जा रहे हैं तो आपका लेफ्ट राइट हो जाएगा, पेपर में जिस डायरेक्शन में बैठे होंगे, और जो जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा। अब जैसे मान लो बोले क्यू जो है वो पी, सॉरी, जो वो व्यक्ति जो पी है वो क्यू से राइट की तरफ गया तो उसका राइट ये होगा 4 मीटर, ये आपने ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं करना है कि नॉर्थ की डायरेक्शन में इसको ले गए तो जो आपकी जो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। ये आप ध्यान में रखें कि जो है वो जब वो साउथ की तरफ आएगा तो लेफ्ट का राइट हो जाएगा, सॉरी, तो लेफ्ट का राइट हो जाएगा और राइट का लेफ्ट हो जाएगा इन साउथ डायरेक्शन। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। बच्चे यहीं कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन गलत करके आते हैं। ठीक है, और वो यहाँ से गया 4 मीटर राइट, ठीक है, और वो उसने वहाँ से 2 मीटर लेफ्ट लेके वो पहुँच गया। ये आर पॉइंट है, ये एस पॉइंट है, एस पॉइंट है। अब आपको पूछेंगे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू पी, विद रिस्पेक्ट टू पी आर की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो अब ये देखिए कि पी ऊपर है, पी यहाँ है और क्यू यहाँ। ये डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर का, यहाँ से यहाँ 3 मीटर का। अब ये देखिए कि ये इसके साउथ में है कि नहीं है, यहाँ से आप लग रहा है साउथ में। इसके अकॉर्डिंग देखिए, आप इसके अकॉर्डिंग देखिए जो हमारा ये है कि मान लो पी यहाँ, तो पी के नीचे ये नहीं आया, ये यहाँ, तो ये आ गया साउथ। और साथ में वो साउथ में होता तो क्या हुआ, साउथ में है और वो है यहाँ पे, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट। तो ये क्या होगा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन होगी इसकी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन होगी इसकी। ये आपने ध्यान में रखना है। और जो कंसेप्ट मैंने आपको इस वीडियो में करवा दिए, इसमें से 5 या 6 क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे, ये आपने ध्यान में रखना जो भी आपको टीसी का एग्जाम होगा। ठीक है, डायरेक्शन सेंस में मुझे लगता नहीं कि इससे ऊपर जो लेवल का क्वेश्चन आपको पूछेंगे। मैंने आपको ये जो कंफ्यूजिंग पॉइंट था मेन वो आपको यहाँ पे बता दिया है कि जब आप साउथ डायरेक्शन में होंगे तो आपका राइट लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट राइट हो जाएगा। पेपर में बैठे हुए जैसे आप फिगर बना रहे होंगे तो आपने जो है वो आपको बोलेंगे कि आप साउथ की तरफ गए, वहाँ से आपने राइट लिया तो राइट, अगर हम पेपर में बैठे हैं तो हमारा राइट तो ये होता है, लेकिन नहीं, आप साउथ की तरफ चले हैं, क्वेश्चन बोल रहा है तो आपको इस तरफ जाना है। ठीक है, इस तरफ नहीं जाना है, समझिए। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी सिलोजिज्म बोलते हैं इस प्रॉब्लम को, सिलोजिज्म। ऑल पेन आर बुक्स, सम बुक्स आर पेपर्स। निष्कर्ष क्या है, वहाँ पे तो आपको लिखा हुआ आएगा कि निष्कर्ष क्या है, यहाँ पे तो मैं निकाल के बता दूंगा आपको। ठीक है, आपने सबसे पहले इसको क्या करना है, सर्कल डायग्राम बनानी है इसकी। ठीक है, ऑल पेन आर बुक्स, आपने जो है ऑल पेन, पेन यहाँ पे लिखा, मान लो आपके पास इतने पेन हैं। ठीक है, ऑल पेन आर बुक्स, इसका मतलब बुक्स ये हैं, ये बुक्स हैं, ये बुक्स हैं, इतनी हमारे पास, ये सारी बुक्स हैं। ये समझिए आप इस क्वेश्चन को, ये हमारी बुक्स हैं और इतने हमारे पास पेन हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे पेन जो है बुक्स हैं। आपने बर्ड्स पे नहीं जाना है, ठीक है, इन पे नहीं जाना है, आपने जाना है क्वेश्चन की सेंस पे कि ऑल पेन। आपने सबसे पहले कैसे बनाना है इसको मैं आपको दोबारा बताऊंगा, ये आंसर की तो बाद में बातें रही, आसान क्वेश्चन है, बच्चे छोड़ के जाते हैं इसको। कि हमारे पास आएगा ये कि ऑल, पहले हमने बनाया पेन, ये हमारे पास इतने पेन हैं। ठीक है, ऑल पेन बुक्स, इतनी बुक्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इतने हमारे पास पेन हैं और इतनी बुक्स हैं, तो इसका मतलब हुआ कि सारे पेन जो है बुक्स हैं। ठीक है, और इन्होंने बोला सम बुक्स आर पेपर, ये पेपर है, कुछ किताबें जो है वो पेपर हैं। ठीक है, कुछ किताबें जो है वो पेपर हैं, कुछ किताबें, ये बुक्स है, ये पेन है, कुछ किताबें जो है वो पेपर हैं। तो इसका पेन से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ठीक है, पेन से कोई डायरेक्ट रिलेशन हमें दिया नहीं गया तो आपने मानना भी नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या मान सकते हैं, हम यहाँ पे ये मान सकते हैं कि सम पेन
मे बी पेपर, कुछ पेन पेपर हो सकते हैं, ठीक है। कुछ पेन जो है पेपर हो सकते हैं, लेकिन हमें कन्फर्म नहीं है, क्योंकि इसका पेन और पेपर का कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं दिया गया है। एक यह हो तो यहाँ पे ये ठीक हो सकती है। दूसरा यहाँ से निष्कर्ष क्या निकल सकता है कि इन्होंने बोला है कि सम से कुछ जो है वो पेपर किताबें हैं। डायग्राम से दिख नहीं रहा है आपको? ये देखिए आप, ये कुछ किताबें जो हैं वो ये हैं, पेपर भी हैं वो कुछ किताबें, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है ये दो निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ऐसे आपने याद रखना है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि जैसे मान लो कि पेन बदलना पड़ेगा, पेन बदलना पड़ेगा। सम सम ए और बी, तो सम ए का मतलब हुआ ये सिर्फ इतना हिस्सा है दोनों का, सम ए आर बी, ठीक है। सम ए आर बी एंड ऑल सी आर बी, सारे सी जो हैं वो बी हैं। अब अगर ऐसी डायग्राम आपकी बनती है तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकलेगा? पहला तो ये है कि ए और सी का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ए और सी से रिलेटेड कुछ भी स्टेटमेंट होगी वो गलत ही होगी, चाहे वो ये आए कि ऑल सी आर ए, ये भी गलत है। ऑल ए आर सी, ये भी गलत है, क्योंकि देखो कोई रिलेशन डायरेक्ट बताया ही नहीं गया इन दोनों का। चाहे वो ये आए कि सम ए आर सी, ये भी गलत है। चाहे वो ये आए सम सी आर ए, ये भी गलत है। चाहे ये आए सम ए आर नॉट सी, चाहे ये आए, यहाँ पे ए लिखना भूल गया मैं, सम सी आर नॉट ए, ये सब गलत होंगी, छः की छः। क्योंकि जब तक हमें ए और सी का डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया गया है ना, तब तक हम कुछ बोल ही नहीं सकते कि सच होगा या झूठ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सही क्या हो सकता है फिर? यहाँ पे सही हो सकता है कि सम ए मे बी सी, सम सी मे बी ए, सम सी आर नॉट ए, नहीं आर नहीं, सॉरी नहीं आर नहीं, मे होगा वहाँ, ये आपने ध्यान में रखना है, यहाँ पे मे ही यूज़ होगा, आर आर वाले सारे गलत होंगे। सम सी मे नॉट बी ए, सम ए मे नॉट बी सी, ये क्वेश्चन जो है वो मे जो वहाँ लगेगा वो सही हो सकते हैं, यही सही होंगे। या फिर क्वेश्चन बहुत सही होते हैं, जैसे इसमें पूछा है, इन्होंने दिया है कि सम ए आर बी एंड ऑल सी आर बी, तो इसमें हो सकता है सम, और करेक्ट क्या होगा यहाँ पे कि सम बी आर सी, सामने दिखाई दे रहा है कि बी इतना बड़ा है, उसमें कुछ पार्ट सी है, तो सम बी तो सी होंगे ही होंगे, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं वो ऐसे क्वेश्चनों में देखी जाती हैं। मैंने आपको बता दिया कि आपको जो है वो इस तरीके से फिगर ड्रॉ करनी है, ये अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, और एक क्वेश्चन इसमें और है कि जैसे आपको क्वेश्चन आता है कि फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये कैलकुलेशन डाटा निकालेंगे जब आपको फिगर बनाने आएगी। फिगर तब बनेगी जब इसमें क्या होगा, जैसे बोला ऑल ए आर बी, तो आपने ए बनाया तो बी से बड़ा होगा, तो ऑल ए आर बी ऐसे, ठीक है। दूसरा सम ए आर बी, तो ए और बी, इसका मतलब कुछ हिस्सा ए का भी है, ऐसे फिगर्स बनती हैं हमेशा, ठीक है, इस तरीके से। अब ये क्वेश्चन भी आसान ही है, आपको आता ही होगा सबको, कि टुडे, आज जो है वो मंडे है, टुडे जो है अगर आज हम सोमवार मान ले, है तो आज शुक्रवार है, शनिवार,
है तो शुक्र है तो शनिवार है, लेकिन आज मंडे मान लें, टुडे इज़ मंडे। तो 9 दिन बाद क्या होगा? सीधा हिसाब है, 7 से डिवाइड कर दो, जो शेषफल आएगा वो यहाँ पे प्लस कर दें। 7 से कितने दिन ज़्यादा हैं ये? 2, तो +2 कर दो, बैलेंस से उत्तर होगा इसका। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कैलेंडर के क्वेश्चन जो भी आते हैं आपको, आपने ये ध्यान रखना है कि 7 से ज़्यादा दिन गिनने हैं और वहाँ पे डेज जो है वो दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हैं। अब आप ये देखिए कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा कल, नोट कर लो इसको, पेपर में आएगा कल या परसों, जब भी होगा, जो भी आपका एग्जाम होगा आगे आने वाला, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। इन ए रो ऑफ 10 स्टूडेंट, रवि इज थर्ड फ्रॉम लेफ्ट बट इज हिज रैंक फ्रॉम द राइट। अब आपको पहले मैं इसको ड्रॉ करके बताता हूँ, पर क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो है कम दिए गए हैं। एक रो में 10 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक रो में 10 व्यक्ति बैठे हैं। रवि थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट है, लेफ्ट तो आपको पता ही है, ये आपका रवि बाएं से तीसरा है, तो बाएं हमारी डायरेक्शन ही है, 1 2 3। रवि यहाँ बैठा है, तो राइट से कितना होगा? राइट से। दाईं से कितना होगा? दाईं से 1 2, दाएं से के लिए प्लग पेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा। ठीक है, 8 है। यहाँ पे बच्चे कम है तो आपने बता दिया, लेकिन अगर बच्चे हो जाए 50 तो आप 50 बच्चे थोड़ी ड्रॉ करोगे वहाँ पे, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। क्या होता है? टोटल स्टूडेंट्स। उसका फॉर्मूला होता है जी लेफ्ट राइट से। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए ऐसा लेफ्ट राइट, कि लेफ्ट से उसका इतना रैंक है और राइट से उसका क्या होगा, तो फॉर्मूला होता है टोटल स्टूडेंट। ठीक है, उसमें करना है +1 -3। -3 क्यों लिया? क्योंकि दूसरी तरफ से वो थर्ड था रैंक में। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है कि टोटल स्टूडेंट, उसमें +1 करना है और माइनस क्या करना है? वो चीज़ जो दूसरी तरफ से है, लेफ्ट राइट से। अब जैसे मान लो आपको क्वेश्चन आ जाता है कि रवि जो है, अभी तो टोटल बच्चे तो बताए नहीं मैंने, मान लो आपको क्वेश्चन आ जाता है कि 50 बच्चे हैं क्लास में। ठीक है, और रवि लेफ्ट से 12वें रैंक पे, तो वो राइट से किसने रैंक पे होगा? राइट डायरेक्शन से। तो 50 +1 -12। ठीक है, 51 -12 करेंगे 39 आएगा इसका। ठीक है, 39th रैंक होगा उसका। आप ऐसा मत कर देना 50 -12 38 हो गया, और इसमें आपने 10 -3 कर दिया, 7 हो गया, उत्तर गलत हो जाएगा। नहीं, +1 माइनस। ठीक है, ऐसे जो है वो होगा। और मुझे लगता नहीं कि अब कोई टाइप रहा होगा। हाँ, अभी आएंगे कुछ क्वेश्चन जो है, मैंने आपको ज़्यादा ना समय लेते हुए वीडियो बनाने की कोशिश की है। तो राम इज़ फादर ऑफ श्याम, श्याम इज़ फादर ऑफ मोहन, राम इज़ मोहन। राम श्याम का पता है। सबसे पहले मैं आपको इसमें 2 चीज़ें बताऊंगा कि जो होंगे हमारे पास मेल पुरुष, उनको हम इस ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन में इससे दर्शाते हैं बॉक्स से। ठीक है, और जो होंगी फीमेल महिलाएं, उसको हम दर्शाते हैं इससे। ठीक है, ये सर्कल से। एक हो गया ये, दूसरा साइन हो गया ये, तीसरा साइन, 3 4 साइन है इसमें। ठीक है, अगर वो भाई बहन है तो हम उसको दर्शाएंगे सिंगल लाइन से। ठीक है, और अगर वो हैं पति पत्नी, ठीक है, तो उसको दर्शाते हैं डबल लाइन से। ठीक है, ये 4 सिंबल जो इसमें यूज़ होते हैं। अब इन्होंने बोला है राम इज़ फादर ऑफ श्याम। अब आप देखो कि राम इज़ फादर ऑफ श्याम है, राम जो श्याम का फादर है, तो इसमें जनरेशन गैप पड़ गया एक। तो जनरेशन के वाले बच्चे लोग हम कैसे दर्शाएंगे? एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, जनरेशन बढ़ेगी। ठीक है, और अगर जनरेशन आएगी, अब देखो राम श्याम का फादर है, तो राम अगर यहाँ होगा तो फादर यहाँ ऊपर होगा।
क्योंकि जनरेशन गैप पड़ गया ना ये। जैसे हमारा और हमारे पापा का गैप है वैसे पड़ गया। और अगर वो बोलेंगे कि उसका भाई है, राम का भाई श्याम है, तो वो सेम लाइन पे आएगा क्योंकि सेम जनरेशन है दोनों की। या सीता जो भी नाम ले लो आप, सीता या गीता, गीता राम की बहन है तो गीता यहाँ आएगी सेम लाइन पे। और अगर बोल दिया कि राहुल गीता का चाचा है तो राहुल ऊपर आएगा ना, सेकंड जनरेशन होगी ना, चाचा चाचे से गैप पड़ गया जनरेशन का, तो ये ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से ड्रॉ करेंगे हम। अभी इस क्वेश्चन में बताता हूँ मैं आपको ड्रॉ करके, क्योंकि आपको ज़्यादा टफ नहीं आएगा ना ब्लड रिलेशन इसमें, और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप बोलेंगे कि क्या ही है, समय बर्बाद हो गया। अब इसमें बोला है राम श्याम का पिता है, तो सबसे पहले किसका पिता है वो? श्याम का। यहाँ लिखो श्याम, और श्याम का पिता है, ठीक है। और ना अब जैसे जैसे ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें तो ऐसा होता है कि हमें जो, अगर टफ लेवल पे देखा जाए तो उसमें तो ऐसा होता है कि हमें जो है श्याम का जब तक जेंडर नहीं पता है तब तक हम उसको सर्कल या ये नहीं लगाएंगे गोला। लेकिन अब जिस लेवल के क्वेश्चन टीसी एग्जाम तक आएंगे उसमें ये कन्फर्म है कि श्याम का जो नाम है वो मेल है तो मेल होगा, ठीक है। अब आपको बोला है कि राम श्याम का पिता है, तो राम श्याम का पिता जनरेशन आ गई ऊपर, पिता तभी होगा जब उसकी कोई शादी हुई होगी, ठीक है। तो ये है ऐसे, ठीक है, ऐसे। और कौन है पिता? राम। तो राम श्याम का पिता है तो यहाँ पे क्या है, इसकी मम्मी आएगी, ठीक है। इतना गैप हो गया, इतना कन्फर्म लग गया कि डायग्राम कैसे बनी है। दोबारा बताऊंगा एक बार, अभी रुक जाओ। श्याम इज फादर ऑफ मोहन, श्याम इज फादर ऑफ मोहन, श्याम फादर तभी बनेगा जब उसकी शादी हुई होगी। श्याम मोहन का फादर है, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है कि राम मोहन का क्या है, राम मोहन का क्या है? दादा हुआ, दिखती बात है, ग्रैंडफादर, या फादर ऑफ फादर बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में, फादर ऑफ फादर। ये देखिए ना आप इसको कि राम ये है, मोहन का क्या है? राम का फादर श्याम, श्याम का फादर राम, तो फादर ऑफ फादर। आपके पापा क्या हुआ? दादा हुआ, ग्रैंडफादर जिसको बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है वो रिश्ते वाले क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन जो मैं आपको और बताता हूँ अभी इसमें। अब जैसे मान लो कि आपको बोला कि इजी सा क्वेश्चन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी की पत्नी है, अब ये देखो ऐसे लिख दिया हमने, ए बी की पत्नी है, तो बी, ए जो है वो बी की पत्नी है, तो ये गर्ल हुई ना, और ये क्या हुआ? बॉय। तो दोनों में कैसे रिलेशन आ गया? ऐसे। और मैंने आपको पहले, और ये जो हम सिंबल क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि बार बार पुरुष और महिला लिखेंगे तो हमारा क्वेश्चन कितना कम्प्लेक्स हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम बी मेल है, या पति है पत्नी है, यहाँ पे लिखेंगे पत्नी है, यहाँ पे लिखेंगे पति है, तब तो रह गए लिखते ही, क्यों? तो इसीलिए हमें सिंबल लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये ए जो है वो बी का पत्नी है, ठीक है। और जी बी की बेटी है, जी बी की बेटी है, ठीक है। ये कन्फर्म हो गया, ये क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। और क्वेश्चन में आपको ये दिया है कि जेड जी का हस्बैंड है, ऐसे बनेगी। तो ए और जेड का रिलेशन क्या हुआ, ऐसे क्वेश्चन आएगा आपको। अब आप ए और जेड का रिलेशन कैसे बता सकते हैं, ए और जेड का? अब आप देखिए, ए है, ए की बेटी का पति है। अब आप देखिए ना, ये ए की बेटी उसका पति, तो ये क्या हुआ? ए सास हुई ना जेड की, मदर इन लॉ। पूछा है ए और जेड का, हु इज ए ऑफ जेड, जैसे यहाँ भी क्वेश्चन पूछा है ना ऊपर, ये राम श्याम का क्या है, वैसे ही ए जेड का क्या है? मदर इन लॉ, ठीक है। या ऐसे पूछ सकते हैं कि जेड ए का क्या है, तो सन इन लॉ हो जाएगा ना, वो प्रोना जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं दामाद, ठीक है। ऐसे है। अब आती है मिसिंग नंबर सीरीज। मिसिंग नंबर सीरीज के भी मैं आपको जो है वो 3-4 ट्रिक्स बताऊंगा यहाँ पे।
1.5 घंटे की वीडियो पहले हो चुकी है। और मेरे को उम्मीद है कि अगर जो है वो आप हमारे चैनल पे ये वीडियो आज देखेंगे ना, तो 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, आपको मेरी गारंटी, जो आपको क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर मेरे को तो, मेरा तो ऐसा सिस्टम है कि मैं जो है वो खुद जो है वीडियो जो है वो बिना पीपीटी के बढ़ाता हूँ, तब जो है वो मुझे थोड़ा स्लो बोलना पड़ता है। आप मेरी वीडियो को 1.5x पे देखेंगे, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे 3 का 9 है, 5 का क्या हुआ। 3 को जो है वो 9 से रिलेट किया गया, तो 5 को किससे रिलेट किया जाएगा। अब दिखती बात है कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, ठीक है। ऐसा सिस्टम है, तो आपने देखना है। तो इस तरीके से जो है इसको बताया गया है। अब जैसे ऐसा भी आ जाता है, व्हाट इज़ डिफरेंट, विषम चुनिए, मीटर किलोग्राम सेंटीमीटर, मीटर किलोग्राम सेंटीमीटर। तो यहाँ पे डिफरेंट क्या है आप बताएंगे कि मीटर और सेंटीमीटर तो लेंथ के हैं, यूनिट है, तो किलोग्राम वेट का, तो किलोग्राम आंसर होगा ना इसका। अब ये क्वेश्चन फिर कैलेंडर का आ गया। हाउ मैनी डेज आर देयर इन 3 वीक्स एंड 2 डेज। 3 वीक्स, एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7, तो 7 या 21 जमा 2, 23 डेज हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से जो था वो मैंने ये प्रेजेंटेशन तैयार की थी कि आपको एग्ज़ाम जो है वो, नीचे देखो ये मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा, ये पूरे आंसर दिए गए हैं इसमें, ठीक है। आपने घबराना नहीं है, आपका पूरा ख्याल रखा गया, जो HW किए गए हैं आपने वो क्वेश्चन ट्राई करने हैं, और ऐसे ही जो है वो आपको जो है वो तैयारी करनी है। थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गया, मैं शायद परसों बना देता, लेकिन मुझे कहीं जाना पड़ गया। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हिम रोजगार मित्र चैनल पे जुड़ सकते हैं। जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी। आप जो है वो लॉजिकल रीजनिंग के जो मैंने क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं अभी, ये अभी जब भी वीडियो देखें, पेपर से पहले आप देख ही लेंगे, ये क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लें। क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिए, जो भी क्वेश्चन इन टॉपिक में से आएगा वो आपका ठीक ही होगा, क्योंकि मैंने आपको इतनी बार जो है ये चीज़ें रटा दी है, आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। और अब आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहेंगी। उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप जो है वो हमारे साथ हिम रोजगार मित्र यूट्यूब चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम चैनल पे, फेसबुक पेज पे जुड़ सकते हैं, और हमारा हौसला बढ़ा के लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो जो है वो आपको जो है वो 1.5 घंटे की वीडियो है। और आप, मैं आपके रिक्वेस्ट करूँगा, मुझे ये नहीं है कि मेरी फेसबुक की टाइमिंग बढ़े क्या हो, आप जो है इसको 1.5x पे देखिए, क्योंकि मुझे तो पेन से लिखना पड़ता है, मैं तभी बोल पाऊँगा ना आगे, तो थोड़ा स्लो बोलना पड़ता है। 1.5x पे देखिए, कॉपी पेन के साथ, ठीक है। कंसेप्ट जो है उसको लिखिए साथ में। और ये जो पूरी PDF है ना, इसके जो अगर आप नोट्स भी छोटा मोटा लिखना चाहेंगे तो मुझे लगता नहीं कि 2 पेज से ऊपर बनेंगे, और ये 2 पेज ही आपको जो है वो 5 से 6 क्वेश्चन देके जाएंगे कल, ये मेरी गारंटी है आपसे। तो ठीक है, इस तरीके से जो है वो आप तैयारी करते रहें। बेस्ट विशेज़ आपको। और अगर समय लगा मुझे को तो शायद मैं कुछ और एक आधी सब्जेक्ट पे वीडियो बना दूं, क्योंकि जो आपका जो 200 क्वेश्चंस का जो सिलेबस है ये, इसमें 140 क्वेश्चन तो आपको सब्जेक्ट के आएंगे, और 60 क्वेश्चन जो है वो आपको जो है बाहर से आएंगे, दूसरे सब्जेक्ट से। अब मैं शायद भूल गया, शायद 120 और 80 की रेशो तो नहीं है, जो भी है क्वेश्चंस की रेशो। तो ये क्वेश्चन जो है इसका जो है वो लोगों को जो है वो मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको जो है रीजनिंग की वीडियो बना दूं। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़ते रहिए हिम रोजगार मित्र से। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।